साथियों नमस्कार। साथियों, भारत सरकार ने अमेरिका के साथ में एक ट्रेड डील साइन की और उस ट्रेड डील से हिंदुस्तान के किसान का कत्लेआम करने का काम किया। धरती का सीना चीर करके अन्न पैदा करके समूचे देश का भरण पोषण करने वाले उस किसान का क्या कसूर है साथियों। एक कृषि प्रधान देश की तकरीबन 70% आबादी खेती के ऊपर आश्रित है और उस किसान को एमएसपी के दाम, फसलों की एमएसपी पहले ही नहीं मिल रही, लेकिन सरकार ने इस ट्रेड डील के जरिए किसान को खत्म करने का काम किया है। क्योंकि अमेरिका से खाद्य सामग्री जो आएगी उसके ऊपर कोई टैरिफ नहीं लगेगा, यानी कि कोई टैक्स नहीं लगेगा और हिंदुस्तान के किसान की फसलें इस बाजार में बिक नहीं पाएंगी। क्योंकि अमेरिका में बड़े बड़े किसान हैं, बड़े बड़े जमींदार हैं और वहां का किसान से जो सरकार को सब्सिडी मिलती है, तकरीबन प्रत्येक किसान को 65 से 70 लाख रुपए सालाना सब्सिडी मिलती है। लेकिन हिंदुस्तान के किसान को यदि आंकड़ों की तरफ जाएं तो 12 से 14 हजार रुपए सब्सिडी मिलती है। क्या अमेरिका के किसान के सामने हिंदुस्तान का किसान इस बाजार में टिक पाएगा? 1% भी नहीं टिक पाएगा साथियों। अमेरिका से आने वाली खाद्य सामग्री जैसे सोया ऑयल हुआ, डाले हुए या मक्के से निर्मित जो एनिमल फीड वगैरह है, तो हिंदुस्तान के किसान का मक्का कहां बिकेगा, वो सोया कहां बिकेगा? एक तरीके से देखा जाए तो किसान को खत्म किया जा रहा है। और यदि हिंदुस्तान का किसान खत्म होगा तो हिंदुस्तान ही खत्म होगा साथियों। ये हमें उस दिशा में सोचना चाहिए, क्योंकि यदि किसान बचेगा तभी देश बच सकता है। और उस किसान को बचाने के लिए तमाम संगठनों को भी, इस देश के हर युवा को भी, मेरी मातृशक्ति को भी जागरूक होकर के किसान के साथ खड़ा होकर के सड़कों के ऊपर लड़ाई लड़नी पड़ेगी, ताकि ये ट्रेड डील से देश को बचाया जा सके। क्या कारण है देश का प्रधानमंत्री एक ट्रेड डील साइन करके अपने दोस्तों को बचाना चाहता है, हिंदुस्तान के किसान की तरफ नहीं देख रहा? लेकिन वो अकेले किसानों को खत्म करने का काम नहीं कर रहा, वो इस देश को खत्म करने का काम कर रहा है। क्या एक ऐसा राजा हो सकता है जो अपनी प्रजा को ही खत्म करना चाह रहा हो? ये पता नहीं किस तरीके से चला रहे हैं, किस तरीके की मोनोपोली है, लेकिन किसान बर्बाद हुआ तो देश बर्बाद होगा, ये सुनिश्चित है। तरह तरह के एक्टिविस्ट, कृषि वैज्ञानिक, समाज सेवी, किसान संगठन इस देश के किसान को कैसे बचाया जा सके, मैं अपने युवा साथियों से भी कहना चाहूंगा, ग्रामीण तबके के जुड़े समाज सेवियों से भी कहना चाहूंगा, साथियों किसान बचेगा तब भी हम बच सकते हैं। क्योंकि नस्लें और फसलें बचानी है तो एक लड़ाई लड़नी होगी, और वो लड़ाई होगी सड़कों के ऊपर। क्योंकि सड़कें सुनसान होती हैं तो संसद मौन होती है। साथियों, एकजुटता के साथ में एक लड़ाई लड़ें। जननायक राहुल गांधी जी, जिन्होंने बहुत समय पहले ही देश को आगाह कर दिया था कि ये ट्रेड डील साइन होगी, वो ट्रेड डील साइन हुई। देश का प्रधानमंत्री ट्रंप के सामने झुका, चाहे सीज फायर हो, चाहे ट्रेड डील हो। पता नहीं कौन से खुलासों का भय है, किस चीज का डर है। देश की इज्जत जाए तो जाए, देश का किसान मरे तो मरे, देश का युवा अमेरिका से हथकड़ी लगा करके हिंदुस्तान में भेजा जाए तो भेजा जाए, लेकिन नवाब के शौक निराले हैं। देश की परवाह नहीं, अपने खास दोस्तों को बचाने के लिए हिंदुस्तान को बर्बाद किया जा रहा है।
आवश्यकता है देश के प्रत्येक युवा को जागने की, क्योंकि रोजगार भी तभी होगा, देश बचेगा, अच्छी जिंदगी भी तभी जी जा सकती है यदि देश सुदृढ़ होगा। वरना यदि किसान बर्बाद हुआ तो देश बर्बाद होगा। आइए एकजुटता से एक लड़ाई लड़ें और जननायक राहुल गांधी जी के साथ में, एकजुटता के साथ में खड़े होकर के इस देश को बचाने का काम करें। धन्यवाद।